क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। अभी भी वक्त है, अपना जुर्म कबूल कर लो। मुझे सख्ती करने पे मजबूर मत करो। चाहे कुछ भी कर लीजिए, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम खून सच में नहीं किए। फिर झूठ बोल रही हो तुम? नहीं मैडम जी, वो झूठ नहीं बोल रही। हमारी बीबी सही कह रही है मैडम जी। खून उसने नहीं, खून हमने किया। गिरफ्तार कर लो इसे। नहीं मैडम, झूठ हम नहीं, झूठ ये बोल रहे हैं। दरअसल उसका खून हमने ही किया है। ये सिर्फ हमें बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं और कुछ नहीं। काहे झूठ बोल रही है मंजरी? देखिए मैडम जी, हमको बचाने के लिए झूठ बोल रही। खून हमने ही किया है, हमको गिरफ्तार कर लीजिए। नहीं रुकिए मैडम जी। मत तू यहाँ। मैडम जी, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। इस खून से इन दोनों का कुछ लेना देना नहीं है। ये खून मैंने किया है। हम असली गुनहगार हैं। ये कैसे हो सकता है? एक गुनाह के तीन तीन गुनहगार, और तीनों खून का इल्जाम अपने सर पर लेना चाहते थे। यहां तक कि एक दूसरे को इल्जाम से बचाने के लिए तीनों एक दूसरे को झूठा साबित करने पे तुले थे। आखिर ये माजरा क्या है? नमस्कार, मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आइए ले चलता हूं आपको अपने साथ मध्य प्रदेश के महर जिले में घटी हुई एक ऐसी घटना से रूबरू कराने जो न सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि आपके दिलो दिमाग को झकझोर कर रख देगी। आइए इस घटना की तह तक पहुंचने से पहले इस घटना से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं पर नजर डालते हैं। कौन है? आ रही हूं। मालिक आप? हाँ मैं बुनिया देवी। आराम से बैठी हो। मेरे पैसों का क्या? चलो निकालो ब्याज के पैसे। आपको तो मालूम है मालिक, मेरा बेटा मुंबई गया है पैसे कमाने के लिए। आते ही आपके सारे पैसे लौटा दूंगी, सूद समेत। 2 महीने से ये बात सुनते सुनते कान पक गए हैं, लेकिन ब्याज के दर्शन नहीं हुए। पैसे होते तो दे देती ना मालिक आपको। कहां से दूं आपको पैसे? तो घर खाली कर दो, ताला लगवा कर घर को सील करवा देते हैं। इसी घर को गिरवी रखकर हमसे पैसे लिए थे ना? नहीं मालिक, अगर आप हमको इस घर से निकाल देंगे तो मैं और मेरी बहू कहाँ रहेंगे मालिक? उससे हमको क्या मतलब? कहीं भी जाओ, पेड़ के नीचे रहो। हमको अपनी ब्याज से मतलब है, समझे? दया कीजिए मालिक, दया कीजिए। थोड़ा तो समय दीजिए। अभी के अभी कहां से दे दूं मैं आपको पैसे? मुझे अपना देना चाहो तो दे सकती हो। देने का एक जबरदस्त तरीका है तुम्हारे पास। चलो।
अम्मा जरा पाँव हटाना। गनीमत है पाँव ही ऊपर करने को कह रही है। तेरा रंग ढंग देखकर पता नहीं कब ऊपर जाने को कह दे। एक पैसा नहीं दिया तेरे बाप ने, खाली हाथ भेज दिया। और हमको देखो बोझ उठाए घूम रहे हैं। थोड़ा बहुत पैसा अगर तेरा बाप दे देता तो आज हम इस कामेश्वर का उधार चुकता कर देते थे, लेकिन नहीं। तुम्हारे बाप को हमारे उधार की क्या फिक्र, उसको तो अपना बोझ हल्का करना था, सो कर दिया। अब ढो हम रहे हैं। देखो महारानी को समझती सब है मगर बोलेगी कुछ नहीं। अरे बाप ने बोलने लायका छोड़ा होगा तब ना। हेलो, कैसी हो डार्लिंग? अरे डार्लिंग सुन के किसी को इतना हंसी आ रहा है? हाँ, अरे डार्लिंग ही तो हो तुम मेरी। अच्छा वैसे मुंबई में तो बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां घूमती होंगी ना, किस किस को डार्लिंग बोले आप? अरे डार्लिंग तुमसे ज्यादा सुंदर कोई थोड़ी है यहाँ। हाँ झूठ। काय झूठ? एकदम सच। अरे हम झूठ तुमको काय बोलेंगे? हाँ? अरे तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की दिख जाती ना तो का हूँ? अरे डार्लिंग तो उसका फोटो खींच के तुमको भेज देते। हाँ? और का तो तुम क्या समझ रही थी? हम जो समझे ना वो बिल्कुल सही समझे। अरे क्या? यही कि आप बहुत बदमाश हैं। वैसे आप वापस कब आ रहे हैं? का है हमारा याद आ रहा है का? अरे हम जल्दी आ जाएंगे। और सुनो ये बताओ घर में सब कैसा है? चलो निकालो ब्याज के पैसे। पैसे होते तो दे देती ना मालिक आपको। तो घर खाली कर दो, ताला लगवा कर घर को सील करवा देते हैं। घर में सब ठीक है। आप फिक्र मत कीजिए, आप अपना ध्यान रखिए, यहाँ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। बेटा है हमारा, हमसे बातें नहीं करा के खुद घुस घुस के बातें किए जा रही है। क्या रे श्याम, कब आएगा तू? अरे अम्मा आ जाएंगे, कोनो खास बात है का? हाँ, वो कमीना कामेश्वर बहुत तंग कर रहा है। 2 महीना सूद नहीं मिला तो पगला गया है। पैसा के लिए हमें बहुत परेशान कर रहा है। अगर आ नहीं सकते बेटा तो कम से कम पैसे तो भेज दो। अरे अम्मा कहाँ से लाए पैसा? हाँ, अरे पैसा कोई पेड़ में उगता है का जो तोड़े या ले आए? कामेश्वर घर नीलाम करने की धमकी देकर गया है। अरे अम्मा तो चिंता मत करो, सब कोरा धमकी समझी। अरे कामेश्वर अपना गांव का आदमी है, वो ऐसा काहे करेगा? तुम चिंता मत करो। और सुनो अगली बार आए ना तो उसको बोलना कि हम आके उससे बात करते हैं। देख लो बेटा, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। अरे अम्मा तुम चिंता मत करो अम्मा, तुम बस अपना ध्यान रखो और कुछ नहीं होगा। ठीक है चलो। छी 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 छी, इतनी गंदी चादर। मंजरी, अरे मंजरी। जी अम्मा। ये क्या है? हमारे बिस्तर पर इतनी गंदी चादर काहे बिछाई हो? वो दिन भर क्या कर रही थी महारानी? सुबह से तुझे चादर धोने के लिए टाइम नहीं मिला। अपने बिस्तर पे तो चादर साफ सुथरी बिछा के रखी है और मेरे बिस्तर पे इतनी गंदी चादर। तुझे शर्म नहीं आई? हम अभी कर देते हैं।
हो गया। हाँ हाँ ठीक है, कल सुबह होते ही सबसे पहले ये चादर धो लेना, समझी ना? जा यहाँ से। मंजरी, अरे ओ मंजरी, ये अम्मा, अरे खाना ला के देगी कि नहीं? बस आ गए। महारानी एक काम भी ठीक से नहीं करती है। अरे कौन आ गया भरी दोपहरिया में, ठीक से खाना भी खाने नहीं देते। अरे आ रही हूँ भाई। मालिक आप? ब्याज के पैसे लेने आया हूँ, पैसे निकालो अभी। जी क्या कह रहे हैं मालिक, कल ही तो आपने कुछ दिनों का मोहलत दिया था। अरे कब मोहलत दी थी मैंने तुम्हें? आप इस उम्र में झूठ बोलते शर्म नहीं आती? सीधे सीधे मेरे पैसे दे दो, नहीं तो। नहीं मालिक, ऐसा जुल्म मत कीजिए हमारे ऊपर, थोड़ा सा मोहलत दे दीजिए। मेरा बेटा मुंबई से आ जाएगा, आपके सारे पैसे चुका दूंगी। अरे बहुत दिनों से तुम्हारा ये नाटक सुन रहा हूं, चुपचाप मेरे पैसे दे दो वरना। कहाँ से दे मालिक, बहुत तकलीफ में है, तो ब्याज कहाँ से चुकाऊं? अरे ये तो उधार लेने के पहले सोचना चाहिए था। बेटी की शादी इतने धूमधाम से करने की क्या जरूरत थी? सादे तरीके से करती तो उधार लेने की नौबत ही नहीं आती। जब उधार लिया है तो देना ही पड़ेगा। थोड़ा समय दे दीजिए मालिक, पाए पाए चुका दूंगी आपका मालिक। कोई समय नहीं, सब समय खत्म। खाली करो ये घर। ये देखो कोर्ट के ऑर्डर। ताला लगकर घर सील भी हो जाएगा और 2 दिनों में नीलाम भी हो जाएगा। दया कीजिए मालिक, दया कीजिए। अगर आप हमें घर से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे मालिक? तुम कहाँ जाओगी ये तो तुम्हें मालूम होगा, मुझसे क्या मतलब? पकड़ के निकालो बाहर इस बुनिया को। नहीं मालिक, हमें थोड़ा समय और दे दीजिए, जैसे ही वो आएंगे आपका सारा पैसा लौटा देंगे। थोड़ा सा समय दे दीजिए। अरे तू यहाँ क्यों बैठ गई? 2 घंटे में गद्दी पे आ जाना, बात करनी है। चलो। दुनिया, ये है तुम्हारे मकान के कागजात। तुम्हारा मकान तुम्हारे बेटे श्याम के नाम से है ना? और ये हैं तुम्हारे मकान को गिरवी रखने के कागजात। तुम्हारे बेटे श्याम के दस्तखत हैं और अंगूठे के निशान। देख लो। अरे तुम पढ़ी लिखी तो हो नहीं, हम ही बताए देते हैं क्या लिखा है। इन कागजात के मुताबिक अगर हमें ब्याज की एक किस्त भी नहीं मिली तो हम जब चाहें तुम्हारे मकान
मंजरी, जरा इधर तो आ। जी अम्मा, बोलिए। जरा शाम को फोन लगा के दे। फोन उनको, लेकिन हमेशा तो वही फ़ोन करते हैं, कल भी वही किए थे। जब उनका फ़ोन आएगा हम आपकी बात करवा देंगे। बहस मत कर, तुझे कहा है ना फोन लगा के दे तो फोन लगा के दे। क्या बात है अम्मा, आप कुछ परेशान लग रही हैं। हम फ़ोन करते हैं। अम्मा, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। ठीक है, रहने दे, काम में व्यस्त होगा वो। जा तू अपना काम कर। अम्मा आप सो जा, आराम कर लो। नहीं अम्मा, आप कहिए ना। अरे अम्मा, कहाँ हुआ? आप रो काहे रही हैं? कुछ नहीं बेटा, आँख में धूला चला गया। नहीं, आप हमसे कुछ छुपा रही हैं ना? कहीं ना, क्या बात है? कुछ नहीं, कहा ना बेटा, आँख में धूला चला गया। अम्मा, अगर कोई बात है तो आप चिंता मत कीजिए। हम आपकी बहू नहीं, बेटी है। हम कभी भी आपकी आंख में आंसू नहीं आने देंगे, कभी नहीं। का सोचे बुनिया। मालिक, जल्दी सोचो, कहीं देर ना हो जाए। सोचो। घर के अंदर रहना है या घर के बाहर, समझे? अच्छे से तैयार हो जाना शाम को। वो लाल वाली साड़ी है ना तेरी, वो पहन लेना, ठीक है? काहे अम्मा, कोई आ रहा है का? नहीं, बस यूं ही। अच्छा, समझ गए, वो आ रहे हैं ना? आ गए वो?
अब क्या बहू की सुहागरात देखने के लिए यहां खड़ी हो? जाओ। अरे जाओ ना। देखिए, हमें जाने दीजिए, नहीं तो हम चिल्ला चिल्ला कर सबको इकट्ठा कर लेंगे। अच्छा, तो चिल्लाओ, चिल्लाओ ना। एक बात बताओ, अगर हम लोगों को बता दिए कि हम तो अपना ब्याज वसूलने यहां आए थे और तुम ब्याज देने से बचने के लिए हमारे साथ ये सब करने लगी, तब क्या होगा? ये घर के साथ साथ तुम्हारा इज्जत भी जाएगा। फिर न जाने कितने आदमियों को खुश करना पड़ेगा हर रोज। देखिए मालिक, हम शादीशुदा हैं, आपकी बेटी की उम्र क्या है? हमें जाने दीजिए यहाँ से। हमें अरे तुम रो काहे रही हो? हम तुम्हें कोई तकलीफ थोड़े ही देंगे। अरे हम तो तुझसे प्यार करने आए हैं, प्यार। जब तक तुम हमारा साथ दोगी, हम भी तुम्हारा साथ देंगे। देखो, अगर ये घर को बचाना है तो ब्याज तो देना ही होगा। वही ब्याज वसूलने आए हैं हम। हमें जाने दीजिए, देखिए हमें जाने दीजिए। हे भगवान, ये क्या मजबूरी है? अपनी बहू को बाजारू बनाने पर हम मजबूर हो गए। अरे घबराओ मत, सिर्फ प्यार करेंगे। मुझे जाने दीजिए। बेटी की शादी का कर्ज उतारने के लिए बहू की इज्जत को नीलाम करने पर मैं मजबूर हो गई। हे भगवान, ये दिन देखने के पहले मैं मर क्यों नहीं गई? फिर आएंगे प्यार करने तुम्हें, ठीक है ना? बहुत नशीली है तुम्हारी बहू, लगता है बहुत ढूंढ के लाई हो उसको। कामेश्वर अपनी हवस के चंगुल में मंजरी और बुनिया को बुरी तरह फंसा चुका था। उसका जब मन करता वो मंजरी के पास जाता और बेचारी मंजरी का शारीरिक शोषण करता। मंजरी चाहकर भी अपनी जबान नहीं खोल सकती थी, लेकिन उसके दिलो दिमाग पर इस बात का बहुत ही गहरा असर पड़ रहा था। कामेश्वर के बुरे इरादे के बारे में जानकर भी बुनिया चुपचाप बैठी रही, क्योंकि वो घर से बेघर नहीं होना चाहती थी। लेकिन क्या ये सही था?
क्या उसे जरा भी अपनी बहू की इज्जत का ख्याल नहीं आया? और क्या ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा? क्या मंजरी के पति श्याम को इस बारे में कुछ पता नहीं चला? आइए देखते हैं। अरे श्याम, कैसी हो अम्मा? अच्छी हूँ। अरे इसको क्या हो गया अम्मा? ये काहे के लिए मुंह लटकाए बैठी? पता नहीं, 3-4 दिन से ऐसे ही पड़ी है। ओझा को दिखाया है, बोला ऊपरी हवा है, सब ठीक हो जाएगा। तू बैठ, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे क्या हुआ मंजरी डार्लिंग? हाँ? अरे काहे के लिए इतना उदास हो? देखो हम आ गए, तुम्हारा श्याम। अब हंस दो, हंस दो, हंस दो। मंजरी बोलोगी? अरे कुछ तो बात करो। हम आए तो एक बार भी खुश भी नहीं हो। क्या जरूरत था उसको बुलाने का? मालिक, बेटा है वो हमारा, घर है उसका, हम उसको कैसे मना कर देते? कितने दिन के लिए आया है? इतने दिनों बाद आया है तो कम से कम 1 हफ्ता तो रहेगा ना मालिक। 1 हफ्ता? इतने दिन रह के क्या करेगा वो यहां? अरे कोई काम धाम नहीं मुंबई में उसके पास? देखो बुनिया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे लिए अपना घर बचाना मुश्किल हो जाएगा। अगर तुमको अपना घर बचाना है तो बेटे को जल्दी से जल्दी यहां से चलता करो, समझे? जी मालिक। जाओ। बहुत प्यार करते हैं तुम तुमसे, तुमको तो पता है ना। ऐसा हालत में हम तुमको नहीं देख पाएंगे। इससे अच्छा होता ना कि हम मर ही जाए। सही से बताओ ना डार्लिंग, क्या हुआ है? तुम ऐसे काहे पथराई हुई? किसी ने कुछ कह दिया का? हमको तो लगता है ना कि हम दोनों का प्यार खत्म हो गया। पहले हम आते थे तो तुम हमसे कितना बात करती रहती, अब अचानक क्या हो गया? हाँ, तुम हमको नहीं बताओगे तो किसको बताओ? मंजरी, तुमको हमारा कसम, बताओ क्या हुआ? क्या होगा मंजरी? अरे मंजरी, हमको तुम नहीं बताओगे तो किसको बताओगे? शांत हो जाओ, बताओ क्या हुआ? अच्छा हम चलते हैं। अगली बार आएंगे ना तो ज्यादा से ज्यादा उधार चुकाने का कोशिश करें। अब मालिक से पैसा लेके ना तुरंत भेज। अब बकिया जो ब्याज है ना वो कामेश्वर को दे। और अम्मा, हो सके तो मंजरी का ख्याल रखना।
और अपना भी। दो हफ्तों तक तुम्हारे लिए कितना तड़पे हैं मेरी जान, कैसे बताएं। इतने दिनों के बाद एक बार मिजाज फिर शांत हुआ है। फिर मिलेंगे। ठीक है। ला बेटा, झाड़ू मुझे दे दे, जा तू आराम कर ले। आपकी बहू मंजरी कहाँ है? काहे का हुआ? आपने अपनी बेटी की शादी के लिए जिस कामेश्वर शर्मा से पैसे उधार लिए थे, कल रात उसका खून हो गया है। हमें शक है कि ये खून आपकी बहू मंजरी ने किया है। देखिए, हमने पता लगाया है कि कामेश्वर शर्मा के आपकी बहू से नाजायज संबंध भी थे। हो सकता है इसी नाजायज संबंध को छुपाने के लिए आपकी बहू ने उसका मर्डर कर दिया हो। कहाँ है आपकी बहू मंजरी, बताइए। क्या तुम ही मंजरी हो? कल रात तुम कहाँ थी? जी, घर पर। तुम्हारे कान का दूसरा झुमका कहाँ है? घबराइए मत, वो खोया नहीं है, यही है हमारे पास। ये देखिए। तुम्हें पता है ये हमें कहां से मिला है? कामेश्वर शर्मा की लाश के कुर्ते से। इससे साफ जाहिर होता है कि ये खून तुम्ही ने किया है। ले चलो इसे। अभी भी वक्त है, अपना जुर्म कबूल कर लो। मुझे सख्ती करने पे मजबूर मत करो। चाहे कुछ भी कर लीजिए, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम खून सच में नहीं किए। फिर झूठ बोल रही हो तुम? नहीं मैडम जी, वो झूठ नहीं बोल रही। हमारी बीबी सही कह रही है मैडम जी। खून उसने नहीं, खून हमने किया है। गिरफ्तार कर लो इसे। नहीं मैडम, झूठ हम नहीं, झूठ ये बोल रहे हैं। दरअसल उसका खून हमने ही किया है। ये सिर्फ हमें बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं और कुछ नहीं। काहे झूठ बोल रही है मंजरी? हाँ, हमारा जुर्म तुम अपने सर पे काहे ले रहे हो? देखिए मैडम जी, हमको बचाने के लिए झूठ बोल रही। खून हमने ही किया है, हमको गिरफ्तार कर लीजिए। नहीं, रुकिए मैडम जी। मत तू यहाँ। मैडम जी, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। इस खून से इन दोनों का कुछ लेना देना नहीं है। ये खून मैंने किया है। अरे अम्मा, अरे काहे झूठ बोल रही हो तुम? मंजरी लगातार झूठ बोले जा रही हो। हाँ देखिए मैडम जी, वो कमीने कामेश्वर का खून ना हमने ही किया।
क्या कि ब्याज के आड़ में ना हमारी बीवी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा था। नहीं मैडम, ये झूठ बोल रहे हैं। उस कमीने का खून हमने किया है। वो हमारी इज्जत के साथ खेल रहा था, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और हमने उसे मार दिया। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? हाँ, ठीक है, मान लेते तुम दोनों की बात, लेकिन ये बताओ कामेश्वर का खून हुआ कहाँ? घर पर और कहाँ मारेंगे? रात को कोई बाजार थोड़ी जाएगा। अरे मंजरी, तुम फिर झूठ बोल रही हो। उसका कत्ल घर में नहीं हुआ था, उसका कत्ल रास्ते में हुआ था मैडम। वो क्या हुआ था ना अम्मा, जब हमारे घर से वो अपना घर जा रहा था ना, तो बीच रास्ते में खेल गए उसको। करना क्या था, थोड़ा सा भसाभसी हुआ, फिर हाथापाई हुआ, फिर मार दिए उसको। झूठ। कामेश्वर का खून ना तो घर पर हुआ है और ना ही रास्ते पर। उसका खून गद्दी पर हुआ है। क्यों मैडम जी, मैं सही कह रही हूँ ना? हमें कामेश्वर की लाश उसकी गद्दी से मिली है। सुबह जब उसके नौकर ने गद्दी का दरवाजा खोला तो वहां कामेश्वर की लाश देखी और तुरंत पुलिस को फोन कर दिया और हम वहां पहुंच गए। हम बताते हैं मैडम जी, हमने कामेश्वर को क्यों और कैसे मारा। अपना घर बचाने के लिए अपनी बहू को उसके सामने परोस दिए। हमारी आत्मा हमें चैन से जीने नहीं दे रही थी। घर का कागज मिल जाता तो सब ठीक हो जाता। इसलिए जब वो कमीना हमारे घर पर मंजरी के साथ था, कमीना हरामी, बहुत खेल लिया हमारी बहू की इज्जत के साथ और नहीं खेलने देंगे अब हमारी मंजरी के साथ। हमारा कागज कौन सा होगा? घर के कागजात चुराने आई थी बढ़िया, ताकि ब्याज बिना दिए छूट जाए। लेकिन कामेश्वर से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। आज मैं तुझे हमेशा के लिए आजाद कर देता हूं। अब नहीं छोड़ूंगा जिंदा तुझे। अरे ये तो मर गया, अब क्या होएगा? किसी को पता चल गया तो बवाल हो जाएगा। पुलिस को पता चल जाएगा, पुलिस आ जाएगी और हमको जेल में रख देगी। मैडम जी, उस कमीने का खून करने का जरा भी अफसोस नहीं है हमें। अफसोस तो इस बात का है कि मैंने उसे पहले क्यों नहीं मार डाला। अगर ऐसा करती आज मेरी बहू गंदा नहीं होती। हम कानून से ज्यादा तुम्हारे गुनहगार हैं बेटा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे माफ कर दो बेटा। मैडम जी,
मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, असली गुनहगार मैं हूँ। दुर्गा, इसे लॉकअप में बंद कर दो। अम्मा, अब तुम लोग जा सकते हो। जी मैडम जी। अदालत ने बुनिया को कामेश्वर के कत्ल के जुर्म में आजीवन सख्त कारावास की सजा सुनाई। बुनिया की सबसे बड़ी गलती यह थी कि ये जानते हुए भी कि कामेश्वर के इरादे नेक नहीं है, उसने अपना घर बचाने के लिए कामेश्वर के सामने घुटने टेक दिए। अगर वो उसके गलत इरादों को अंजाम नहीं देती तो शायद उसका घर नहीं रहता, लेकिन उसके परिवार और उसकी बहू की इज्जत सही सलामत रहती। आज भी हमारे हिंदुस्तान में सैकड़ों लोग कर्जों तले दबे हुए हैं। यहां तक कि महाराष्ट्र के किसान तो कर्जों की वजह से आत्महत्या तक कर रहे हैं। समस्याओं से भागने से उसका हल नहीं निकाला जा सकता। हमें समस्याओं का डटकर सामना करना चाहिए। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। अगले एपिसोड में आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा एक खौफनाक, दर्दनाक सत्य घटना को लेकर। याद रखिए, इट्स बेटर बी सेफ देन सॉरी।